हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो ऑफ आई अवेयरनेस सीरीज। आपकी आंखें अद्भुत हैं जो दुनिया के सौंदर्य से आपका परिचय कराती हैं। फिर भी हम इन अद्भुत भगवान के उपहारों की कितनी सराहना कर पाते हैं। आपकी आंखें दुनिया की खिड़की हैं जो जीवन के हर पहलू में आपको सतर्क रखती हैं। दैनिक दिनचर्या से लेकर सड़क पर सुरक्षित चलने, खाना बनाने, परिवार के साथ समय बिताने और अपने आसपास के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने, इन सब में हमारी आंखों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस वीडियो का उद्देश्य आंखों के स्वास्थ्य व बदलते जीवन शैली में पढ़ने के लिए घंटों स्क्रीन पे देखने, ऑफिस में लगातार कंप्यूटर पे काम करने, बदलते खान पान से हो रहे आंखों के नुकसान से बचाने के लिए है। आज हम बात करेंगे आंखों की एक और समस्या के बारे में। वो समस्या है ड्राई आई। आइए जानते हैं ड्राई आई को समझना क्यों ज़रूरी है। ड्राई आई, अगर आप अपनी आंखों में खुजली, लाली व माइल्ड इरिटेशन जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ड्राई आई इसका एक कारण हो सकता है। Why it is essential to understand। ड्राई आई की समस्या तब होती है जब हमारी आंखें पर्याप्त मात्रा में आंसू, जो हमारी आंखों को नमी व पोषण देने के लिए जिम्मेदार है, इसका उत्पादन हमारी आंखें पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती हैं। और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एजिंग, एनवायरमेंटल कंडीशन, लंबे समय तक स्क्रीन पे काम करना और किसी और बीमारी के चलते जो दवाइयाँ हम खाते हैं उससे भी ड्राई आई जैसी समस्या हो सकती है। आइए एक एक करके समझते हैं ये समस्याएं क्या हैं। एजिंग यानी कि शरीर की उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल होने वाला प्रोसेस है, जिसमें शरीर की काम करने की क्षमता और शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत व पुनर्जीवित करने की क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। यानी कि हमारा शरीर जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शरीर की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा रीज़न है एनवायरमेंटल कंडीशन। मौसम के बदलाव से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बदलते मौसम में होने वाले कई ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी आँखों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इनकी वजह से भी ड्राई आई जैसी समस्या हो सकती है। तीसरा, लंबे समय तक स्क्रीन पे देखना। जब हमारी आँखें एक ही डिस्टेंस पे लंबे समय तक देखती हैं तो इससे हमारी आँखों में थकान व ब्लर्ड विज़न, हेडेक और ज़्यादा यूवी एक्सपोजर की वजह से आई पे स्ट्रेन पड़ता है, जिससे मायोपिया जैसी समस्या हो सकती है। बीमारियों में दी जाने वाली दवाइयों में ऐसे बहुत से केमिकल होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एंटीहिस्टामिन। ये चलाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी एलर्जिक कंडीशन से इफ़ेक्टेड होता है तो एलर्जिक रिलीफ के लिए। और एंटीहिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जिसके साइड इफ़ेक्ट से हमारी आंखों में ड्राइनेस की समस्या हो सकती है। आंसू महज पानी की बूंदों के अलावा कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे ऑयल, प्रोटीन और मॉइस्चर यानी कि नमी, जो साथ में मिलके हमारी आँखों को नमी देते हैं, हमारी कॉर्निया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में जितने बैक्टीरिया हैं उनके लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं। सो व्हाट आई कैन डू अबाउट इट, जिससे हमारी आँखें लंबे समय तक स्वस्थ बनी रहें और हम चश्मे के बोझ के नीचे अपनी आँखों की खूबसूरती को ना ढकें। तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। जी हाँ, किसी भी बीमारी की अवेयरनेस अगर आपके पास है, यानी कि उससे जुड़ी जानकारियाँ और बचाव के साधन अगर आपके पास हैं, तो वो बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। स्टेप 2, अंडरस्टैंडिंग द कॉज। जितना उस बीमारी के बारे में अवेयर होना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस बीमारी की जड़ को पकड़ना कि वो बीमारी हमें हो क्यों रही है। और अब बात कर लेते हैं स्टेप 3, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में हम पहला चेंज लेके आएंगे, टेकिंग ब्रेक्स। जी हाँ, टेकिंग शॉर्ट्स ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन। लगातार एक जगह पे और एक ही दूरी पे देखने से हमारी आंखें उतनी ही दूरी पे काम करने की आदी हो जाती हैं। फिर जब हम उनकी दूरी को बदलते हैं या नज़दीक और बहुत दूर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्लर्ड विजन की समस्या देखने को मिलती है।
और हम चेंज 2 करेंगे स्टेइंग हाइड्रेटेड, यानी कि पानी पीते रहना। पानी हमारे पूरे शरीर को अच्छा रखता है, हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसी तरह हमारी आँखों को सही तरह से काम करने के लिए पानी उतना ही आवश्यक है। जैसे कि टीयर प्रोडक्शन में, आई लुब्रिकेशन में, न्यूट्रिएंट के अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आई स्ट्रेन को कम करने के लिए और कॉर्निया को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी आँखों के अंदर के इंट्राओकुलर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। इसलिए पर्याप्त मात्रा में हमारी आँखों के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। चेंज नंबर 3, यूजिंग आर्टिफिशियल टीयर। जी हाँ, आर्टिफिशियल टीयर जिसे हम आमतौर पे लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप कहते हैं। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप हमारी आँखों के जो टाइम स्क्रीन है, स्क्रीन टाइमिंग जो हमारा एक्सटेंड हो गया है, उसमें कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। एलर्जिक रिलीफ, हमारी आँखों में जो एलर्जी की वजह से रेडनेस और ड्राइनेस हुई रहती है, उससे भी रिलीफ देते हैं और प्रिवेंट करते हैं आई स्ट्रेन से, और रेडनेस को रिड्यूस करते हैं और आई इरिटेशन को भी रिड्यूस कर से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज नंबर 4, क्विक आई एक्सरसाइजेज। जी हाँ, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए आई एक्सरसाइजेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे ही हमारे आँख के कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जो हमारे आँखों में खून को प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करने और हमारे प्रिवेंशन करने कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से, और हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने और हमारे आई की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करने और आई में होने वाली थकान को कम करने और ब्लड विजन से क्लियर विजन की तरफ प्रमोट करने के लिए आई एक्सरसाइजेज बहुत यूज़फुल होते हैं। चलिए, अगर आप ये सब करके भी थक चुके हैं और आपकी आंखों में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो एक बार अपने आई डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। याद रखें, हमारी आंखें कुदरत का तोहफा हैं जिनका ख्याल रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई या फिर कोई जानकारी मिली सीखने के लिए, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं जल्दी अपनी नई आई अवेयरनेस वीडियो के साथ। आप अपना और अपनी खूबसूरत आँखों का ख्याल रखें। थैंक यू।